Hello everyone, my name is Rahik. In this video we will do our 5th class EVS very first chapter super senses. Senses आपने ह्यूमन बीइंग में पढ़ा ही होगा, जो कि है साइट, स्मेल, हियरिंग, टच, टेस्टिंग एंड टचिंग. ओके, यह हमें देती है, ये पावर्स हमें देती है सेंसर्स हमें देती है सेंस ऑर्गन्स, जो कि है आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन. ओके, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ अलग नहीं करने वाले हैं. यहाँ पर बस ह्यूमन बीइंग्स की जगह एनिमल्स के सेंसर्स के बारे में बात हुई है. जैसे मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे सकता हूँ. डॉग जो होता है वो हमसे हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है उसमें जो डॉग है वो सबसे आगे होता है. यानी ऐसा कहा जाता है कि डॉग की सेंस ऑफ स्मेल ह्यूमन बीइंग से 1 लाख टाइम्स ज़्यादा बेहतर है. यानी वो 1 लाख गुना हमसे ज़्यादा अच्छे से स्मेल को डिटेक्ट कर सकता है. तो इसी तरह हम कई सारे एनिमल्स के यहाँ पर बात करने वाले हैं. इसमें हम एनिमल्स की कई सारी डेवलप्ड एंड अमेजिंग सेंसेस को देखने वाले हैं. तो लेट्स बिगिन नाउ. चैप्टर नंबर 1, सुपर सेंसेस. हैज दिस एवर हैपन टू यू? क्या ये तुम्हारे साथ भी हुआ है क्या? यू वेयर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी. क्या अगर ये तुम्हारे साथ हुआ है कि तुम प्लेग्राउंड में बैठकर कुछ खा रहे हो या रोटी खा रहे हो, तो ईगल जो होती है वो आती है उड़ती हुई और आपकी रोटी या खाना लेकर उड़ जाती है. अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप यस भी लिख सकते हैं और नहीं हुआ है तो नो भी लिख सकते हैं. लेकिन ऐसा जो है अक्सर लोगों के साथ होता रहता है. एज यू वॉक्ड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, इट्स हियर शॉट अप एट वंस. क्या आप किसी सोते हुए डॉग के पास से आराम से गए हैं? आपने देखा होगा जैसे ही आप उसके पास से आराम से भी जाते हैं बिना आवाज़ करे, तब भी जो डॉग्स के कान होते हैं, जो ईयर्स होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं. यानी डॉग ये सेंस कर लेता है कि अभी यहाँ पास से कोई आदमी गया है. ओके, यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी एंड कलेक्टेड अराउंड इट. यानी क्या ये तुम्हारे साथ हुआ है कि तुमने कोई मीठी चीज़ जैसे शुगर या शुगर के पीसेस ग्राउंड पे रखे या गिर गए आपसे, तो विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में जो है एंट वहाँ पर आ जाती है. यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी एंट्स कलेक्टेड अराउंड इट. क्या ये तुम्हारे साथ हुआ है कि तुमने कोई चीज़ ग्राउंड पे रख दी, कोई मीठी चीज़ जैसे शुगर या शुगर के पीसेस, और विद इन मिनट, बस कुछ ही मिनटों में वहाँ पर बहुत सारी एंट कलेक्ट हो जाती है. Why does it happen? Think and tell. ऐसा क्यों होता है? सोचिए और बताइए. अब हम इसका आंसर ढूंढेंगे. Animals also have different senses. They can see, hear, taste, smell and feel. Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. Some animals can find their friends by their smell. The animals world is full of examples of amazing senses. Our next page is how did the ant recognize a friend? यानी यहाँ पर एक ant ने अपने दोस्त को कैसे पहचाना? An ant was going An ant was going along on the ground. एक चींटी थी जो ग्राउंड पर जा रही थी, जमीन पर जा रही थी. It saw a group of ants coming from the other side. उसने एक एंट के ग्रुप को, चींटियों के ग्रुप को किसी दूसरी तरफ से आते हुए देखा. The first ant quickly came back to its hole. जो पहली वाली चींटी थी वो जल्दी से अपने होल के पास आ गई. The ant guarding the hole recognized it and let it in. जो वहाँ पर एक एंट थी जो नेस्ट को, उनकी कॉलोनी को गार्ड कर रही थी, उसने उस चींटी को रिकॉग्नाइज किया, उसे पहचाना और उसे अंदर जाने दिया. अगर आपने एंट कॉलोनी के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पर 3 टाइप्स की एंट्स होती है. क्वीन एंट, वर्कर एंट्स एंड सोल्जर एंट्स. क्वीन एंट ले एग्स, वर्कर एंट्स collect food and soldier ant protect the colony. Okay, think and tell. सोचिए और बताइए. How did ant know that the other ants were not from its group? यानी ant को कैसे पता चल जाता है कि ये ant उसके ग्रुप की नहीं है.
Animals also have different senses. They can see, hear, taste, smell and feel. By using these senses, the ant could identify that the other ant were not from this group. Okay. Our second question is, how did the guard ant recognize the ant? गार्ड एंट ने, जो हमने ऊपर जो स्टोरी पढ़ी, तो उसमें गार्ड एंट ने जो एंट आई थी उसे रिकॉग्नाइज कैसे किया? बाय यूजिंग इट्स स्मेलिंग सेंस, द गार्ड एंट कुड रिकॉग्नाइज दिस एंट. ओके, ट्राई दिस एंड राइट. अब यहाँ पर आप जो चीज़ लिखी हुई है उसको आपको ट्राई करना है और इसे लिखना है. Drop some sugar, jaggery or anything sweet on the ground. Wait until the ant come here. यानी आपको यहाँ पर शुगर या जैगरी यानी गुड़ नीचे रखना है या डाल देना है और आपको वेट करना है जब तक एंट्स नहीं आती हैं. How long did it take for the ant to come? Within minutes the ants surrounded the dropped sweet. मतलब कुछ ही मिनटों में जो एंट है वो फूड के आर पार इकट्ठा हो जाती है. ओके, डिड वन एंट कम फर्स्ट और ग्रुप ऑफ एंट केम टुगेदर? यानी यहाँ पर पहले एक चींटी आई या पूरा ग्रुप आया? अ सिंगल एंट केम फर्स्ट एंड देन द ग्रुप ऑफ एंट फॉलो इट. यानी यहाँ पर पहले बस एक ही एंट आई, फिर उसको फॉलो करते हुए, स्मेल करते हुए पूरा ग्रुप वहां पे आ गया. What did the ant do with the food? यानी उन्होंने खाने के साथ क्या किया? The ants carried away the food to its hole. यानी उन्होंने अपनी होल की तरफ उस फूड को कैरी किया. Where do they go from there? The ants went back to its hole from there. Okay. Do they move in a line? Yes, one ant follow the other. Yes, one ant follow the other and hence goes in a line. Okay. Our next question is, now carefully without harming the ant block their path for a while with a pencil. यानी आपको बिना हार्म किए चींटियों को मारना नहीं है, उनके रास्ते में एक पेंसिल रखकर उस रास्ते को ब्लॉक करना है. ओके, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट्स मूव. अभी आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर एंट्स ने किस तरह से मूव किया. ओके, इसका आंसर है होगा, even after blocking their path the ants climb up the pencil and move in a straight line. यहाँ पर जब हमने उनके रास्ते में पेंसिल रखी तो एंट्स ने उस पेंसिल पर क्लाइंब कर कर अपने होल की तरफ चली गई. यानी अगर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एंट्स चलती है तो एंट्स बाद में एक स्मेल छोड़ती है जिससे जो दूसरी एंट्स होती है वो उसे फॉलो करते हुए आती है, भले उनके सामने कुछ भी हो वो उसे क्लाइंब करती है. ओके, many years ago a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. Many years ago a scientist did many experiments like this. यानी कई सालों पहले साइंटिस्ट ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते थे. He found out that as the ant move, उन्होंने देखा कि एंट्स कैसे मूव करती है. दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर एक स्मेल छोड़ती हैं. द अदर एंट फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे. जो दूसरी एंट्स होती है वो उस स्मेल का पीछा करती है उसे फाइंड द वे यानी वे को ढूंढने के लिए. नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंट बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ. यानी क्या आप ये गेस कर सकते हो, ये सोच सकते हो कि एंट इस तरह से बिहेव क्यों करती है उनका पाथ जो है उसे ब्लॉक करने के बाद. जिसका आंसर है, as the ant move they leave a smell on the ground, the other ants follow the smell to find the way. So when their path
was blocked the ant tried to keep their path by following the smell. Okay, have you ever been troubled by mosquitoes? Just think, how do they know where you are? क्या आप कभी मच्छर से परेशान हुए हैं? थोड़ा सा सोचिए और बताइए कि वो कैसे जानते हैं कि आप कहाँ हैं. Mosquito can find you by the smell of your body. They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. Okay? यहाँ पर एक पैराग्राफ. Some male insects can recognize their females by their smell. यहाँ पर एक पैराग्राफ है, हमें इसे पढ़ना है. I am a silkworm. I can find my female from many kilometers away by her smell. यहाँ एक सिल्कवॉर्म है, वो अपनी फीमेल वॉर्म को कई किलोमीटर दूर से भी स्मेल करके उसे ढूंढ लेता है. Have you ever seen a dog sniffing here and there? What do you think? It is trying to smell. Yes, we have seen the dog sniffing here and there. The dog is trying to find out if any other dog is near by using its smelling sense. Okay, dog mark out their own area on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of urine or potty. Okay, in what ways do human beings make use of this special sense of smell of dogs? Human beings make use of this special sense of smell of dogs to catch criminals in search of explosives, recovery of any stolen goods, etc. Okay. When do you find your sense of smell helpful to you? List some example, like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning. Okay. Other than smelling bad or burnt object, we can also sense the smell of perfume, fragrance of a flower, smell of sweat, soap and detergents, etc. Name the animals that you would be able to recognize only by their smell without seeing them. Answer: we can recognize animals like sheep, goat, cow, dog, cat, etc. by their smell. Now our second question is, write the names of 5 things whose smell you like and 5 things whose smells you do not like. यानी यहाँ पर एक बॉक्स है, इनमें हमें जो स्मेल्स हमें पसंद है वो लेफ्ट साइड में लिखने हैं और जो स्मेल्स हमें नहीं पसंद है उसे राइट साइड में लिखना है. तो पहले आई लाइक द स्मेल्स ऑफ, जो स्मेल्स हमें पसंद है वो लिखेंगे. फ्लावर, परफ्यूम, टेस्टी फूड, इंसेंस स्टिक्स, कूल ब्रीज. और जो स्मेल्स हमें पसंद नहीं है, केमिकल्स, गार्बेज, गटर, डिसेइंग थिंग्स, फर्टिलाइजर. ओके. Do you and your friends have similar answers? Yes, our answers are similar to each other. Thank you, friends. आज हमने इसके 4 पेजेस किए हैं. अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम इसे और 4 पेजेस करेंगे और उसके लास्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना. और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.